दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश के संपूर्ण मकबरे हो या फिर यूँ कहें समाधियाँ हो, सब कुछ देखने वाले हैं। अगर आपको सफल होना है तो आपको इस सफल बेस में जुड़ जाना है, क्योंकि आपकी ये छठी क्लास रहने वाली है और इसके पहले हम 5 वीडियो और अपलोड कर चुके हैं। क्योंकि हम मध्य प्रदेश का जो संपूर्ण जीके हैं वो आपको हम कवर करवाने वाले थे। अगर आप मध्य प्रदेश छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हो या फिर यूँ कहें मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हो, पर इन दोनों के बहुत ही जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाले हैं, तो आपको मध्य प्रदेश का जीके आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो ये देख लेते हैं मध्य प्रदेश के मकबरे या यूँ कहें समाधियाँ। हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश के मकबरे और समाधियाँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भोपाल की, यानी भोपाल में हमको क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोहम्मद गौस का मकबरा, यानी मोहम्मद गौस का मकबरा भी आपका कहाँ है, भोपाल में। फिर इसके बाद हम देखें शाहजहाँ बेगम की समाधि, यानी शाहजहाँ की बेगम की समाधि, ये भी कहाँ पे, भोपाल में। इसके अलावा नवाब तथा निजाम का मकबरा, ये भी कहाँ पे है, भोपाल में। और फतेह बीबी, ये भी कहाँ पे, भोपाल में। और हसीन सिद्दीकी का मकबरा, ये भी कहाँ पे है, तो ये भोपाल में। तो ये 5 आपके कहाँ पे हो गए, तो ये भोपाल में हो गए। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि मोहम्मद दोस्त का मकबरा, शाहजहाँ बेगम की समाधि, नवाब और निजाम का मकबरा, और फतेह बीबी और हसन सिद्दीकी का मकबरा, ये आपके कहाँ पे हैं, ये आपके हैं भोपाल में। इसके बाद हम बात करते हैं इंदौर की। तो आप इंदौर की बात करें तो इंदौर में आप देख सकते हैं कि खांडेराव होलकर की समाधि, कृष्णभाई होलकर की छतरी, और बुले सरकार और शहादत खान का मकबरा, यानी हमें कितने 4 देखने को मिलने वाले। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, खांडेराव होलकर की समाधि, कृष्णाबाई होलकर की समाधि, और बुले सरकार और शहादत खां का मकबरा, ये आपके कहाँ पे हैं, ये आपके हैं इंदौर में। फिर हम बात करते हैं शिवपुरी की। तो अगर शिवपुरी की बात करें तो इसमें आपको पीर बुदान का मकबरा, फिर माधव सिंह सिंधिया और शंकरराजे सिंधिया की समाधि, यानी इन दोनों की, और पीर बुदान, यानी ये आपको क्या है, 3 ये देखने को मिलने वाले थे। कहाँ पे है, ये आपके हैं शिवपुर में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हमें कांस्टेबल के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आपको याद रखना है, पीर बुदान का मकबरा शिवपुरी में है, और फिर माधवराव सिंधिया की समाधि और शंकरराजे सिंधिया की समाधि, ये आपकी कहाँ पे है, तो ये आपकी है शिवपुरी में। फिर इसके बाद हम बात करते हैं श्योपुर की, यानी शिवपुर में क्या है। तो शिवपुर की बात की, इसमें आपको 2 देखने को मिलने वाले। तो इसमें मनोहर दास की समाधि है और मोहम्मद आलम बुनकर का मकबरा, और ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको मिलेगा शिवपुर में मिलेगा। फिर बात करते हैं मुरैना की। तो मुरैना में आपको एक लौती समाधि आपको देखने को मिलने वाली। तो किसकी, तो गन्ना बेगम की समाधि, और गन्ना बेगम की समाधि कहाँ पे है, तो ये है मुरैना में। फिर अगर भिंड की बात करें तो भिंड में आपको एक समाधि देखने को मिलने वाली है, और किसकी है, तो वहाँ पे है मल्हार राव होलकर की समाधि। किसकी है, मल्हार राव होलकर की समाधि, और यहाँ पे कितनी, एक है। और कौन कहाँ पे है, तो ये है भिंड में है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दतिया की, तो दतिया में आप देख सकते हैं आपको 3 देखने को मिलने वाली। कौन कौन सी, भवानी सिंह और इंद्रजीत सिंह की समाधि और परीक्षित की छतरी। क्या क्या है इसमें, भवानी सिंह, इंद्रजीत सिंह की समाधि और परीक्षित की छतरी, ये कहाँ पे आपकी, ये आपकी है दतिया में। और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है, आपकी बहुत सारी जो व्यापम की जो एग्जामें हैं उसमें ग्वालियर का बहुत जगह पूछा हुआ है। तो अगर सबसे पहले बात करें हम तानसेन, यानी तानसेन की समाधि कहाँ पे है, तो ये भी आपकी ग्वालियर में। फिर मोहम्मद गौस का मकबरा, फिर भीमसेन राणा की छतरी, और रानी लक्ष्मीबाई और रानी लक्ष्मीबाई की शाही का। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते दोस्तों आपके लिए। तो तानसेन का कहाँ मिलेगा आपको, तो ग्वालियर में। फिर मोहम्मद गौस का मकबरा हुआ, फिर भीमसेन राणा की छतरी हुई, फिर रानी लक्ष्मीबाई और रानी लक्ष्मीबाई की शाही का। ये सब कहाँ पे आपको मिलेंगे, तो ये आपको मिलेंगे और ग्वालियर में मिलेंगे। तो आपको ये याद रखना है कहाँ पे, ये सब ग्वालियर में है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। फिर हम बात कर लेते हैं निवाड़ी की, यानी निवाड़ी में क्या क्या है। तो निवाड़ी में आपको 3 देखने को मिलने वाली। कौन कौन सी, तो वीर सिंह बुंदेला, बेरछा रानी और हरदौली की समाधि, यानी वीर सिंह बुंदेला, बेरछा रानी और हरदौली, ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो आपको देखने को मिलेंगे निवाड़ी में देखने को मिलेंगे। फिर अगर बात करते हैं पन्ना की, यानी निवाड़ी के ठीक पास में कौन सा जिला आता है आपका, पन्ना आता है। तो पन्ना की बात करें हम, तो किशोर महाराज की समाधि और हृदय शाह का मकबरा, और ये 2 आपको कहाँ देखने को मिलने वाले हैं, तो ये आपको पन्ना में देखने वाले। कौन कौन से, किशोर महाराज की समाधि और हृदय शाह का मकबरा, ये आपको कहाँ पे है, तो ये आपके पन्ना में है। फिर हम बात करते हैं छतरपुर, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, कि इसमें भी पूछा हुआ है।
तो छत्रसाल का मकबरा भी कहाँ पे है, तो छतरपुर में है। फिर देवरी का किला, और ये देवरी का किला दोस्तों कई एग्जामों में पूछा गया हुआ है। तो देवरी का किला कहाँ पे है, तो छतरपुर में। फिर सवाई सिंह का मकबरा और महाराणा प्रताप सिंह की समाधि, ये सब कहाँ पे आप क्या हो जाते हैं, तो आपके छतरपुर में हो जाते हैं। तो ये भी एग्जाम को लेके काफ़ी हम इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं। फिर अब हम बात कर लेते हैं मंडला की। तो अगर मंडला की बात करें तो इसमें आप रानी अवंतीबाई की सहायिका, यानी रानी अवंतीबाई की सहायिका, ये आपकी कहाँ पे है, तो मंडला में। और किसी किसी बुक में दोस्तों ये आपको डिंडोरी में देखने को मिलेगा। कहाँ पे, डिंडोरी में। तो आपको जो भी ऑप्शन आता है आप देख सकते हैं। डिंडोरी आता है तो आपको डिंडोरी लगाना है, और मंडला आता है तो मंडला लगाना है। बाकी आप कमेंट में बताना कि रानी अवंतीबाई की सहायिका ये मतलब कहाँ पे है। इसके अलावा अगर बात करते गिरधारी बाई की समाधि, ये भी आपकी कहाँ पे है, तो ये भी आपकी मंडला में है। फिर हम बात कर लेते हैं जबलपुर। तो जबलपुर में सिर्फ आपको एक समाधि देखने को मिलने वाली थी, किसकी है, तो रानी दुर्गावती की। किसकी है, रानी दुर्गावती। कहाँ पे, तो ये हो जाती है आपके जबलपुर में। फिर हम बात कर लेते होशंगाबाद की। अगर होशंगाबाद की हम बात करें तो इसमें आपको 2 समाधियाँ मिलने वाली थी। इसमें कौन किसकी है, तो कान्हा बाबा की समाधि और होशंग शाह का मकबरा। कौन कौन सी, कान्हा बाबा की समाधि और होशंग शाह का मकबरा। और ये कहाँ पे, ये आपका है होशंगाबाद। और होशंगाबाद का भी नवीन नाम क्या हो गया है, तो आपका हो गया इसका नर्मदापुरम। क्या हो गया है, परिवर्तित नाम, नर्मदापुरम हो गया दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर हम बात कर लेते हैं बुरहानपुर की। तो हम बुरहानपुर की बात करते हैं, इसमें आपको मुमताज़ की कब्र, दौलत खां लोधी का मकबरा और शहजादा परवेज़ का मकबरा, यानी ये 3 आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो कौन कौन से, मुमताज़ कब्र, दौलत खां लोधी का मकबरा और शहजादा परवेज़ का मकबरा, ये कहाँ पे आपके हैं, ये आपके हैं बुरहानपुर में। और आपको मुमताज़ कब्र याद रखना है, और दौलत खां लोधी का मकबरा और शहजादा परवेज़ का मकबरा, क्योंकि तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं। तो ये भी हमें एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो ये कहाँ पे है, तो ये आपके बुरहानपुर में। फिर आपकी खरगोन की बात करें तो खरगोन में आपकी बाजीराव पेशवा की समाधि, यहाँ पे एक है समाधि। तो कौन सी वो, तो बाजीराव पेशवा की समाधि। कहाँ पे है ये, तो ये आपकी खरगोन जिले में है। फिर हम सीहोर की बात करें तो सीहोर में एक लौती समाधि किसकी है, तो कुंवर चैन सिंह की समाधि। और ये भी आपके कॉन्स्टेबल एग्जामों में पूछा गया। तो कुंवर चैन सिंह की समाधि कहाँ पे है, तो ये आपकी है सीहोर में। किसकी है, कुंवर चैन सिंह की समाधि। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। फिर अगर इसके बाद हम देख लेते हैं कि धार में कौन कौन सी समाधियाँ हैं, तो अब्दुल्ला शाह चंगज की। और ये भी आपको दोस्तों एग्जाम में देखने को मिला है। तो अब्दुल्ला शाह चंगज की समाधि कहाँ पे है, तो धार में है। फिर राणा बख्तावर सिंह का स्मारक भी कहाँ पे है, तो धार में है। फिर कलामुद्दीन चिश्ती का मकबरा, ये भी कहाँ पे, आपका धार में। फिर मोहम्मद खिलजी का मकबरा, ये कहाँ पे आपका दोस्तों, ये मांडू में। आपको ऑप्शन में मांडू ही देखने को मिलेगा, धार आपको नहीं लगाना है। तो ये मोहम्मद खिलजी का एक मकबरा कहाँ पे, ये आपका मांडू में है। बाकी अब्दुल्ला शाह चंगज, फिर राणा बख्तावर सिंह का स्मारक और कलामुद्दीन चिश्ती का मकबरा, ये को कहाँ पे आपके हो जाते हैं, धार में हो जाते हैं। फिर हम बात करें, अगर उज्जैन की बात करें तो इसमें आपको दुर्गादास की छत्री, मलेंद्र की समाधि और मतेंद्र पीर समाधि, यानी दुर्गादास की छत्री और मलेंद्र की समाधि और पतेंद्र की समाधि, ये आपको तीनों कहाँ देखने को मिलने वाली है, ये आपको उज्जैन में देखने को मिलने वाली है। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं नीमच, यानी नीमच में क्या है, तो नीमच में आपका भानु टिकैत है। फिर बाबा साहबुद्दीन औलिया की कब्र, क्या है दोस्तों, बाबा साहबुद्दीन औलिया की कब्र और भानु टिकैत, ये कहाँ पे आपके, ये आपके नीमच में है। फिर राजगढ़ में बात करें तो राजगढ़ में आपका मिलेगा आपको रानी रूपमती का मकबरा और बाज बहादुर की समाधि। और ये भी दोस्तों एग्जामों में पूछे गए हैं। तब ये कहाँ पे हो जाते हैं आपके, तो ये राजगढ़ में हो जाते हैं। फिर सागर की बात करें तो सागर में आपको मस्तान शाह वली की कब्र, किसकी, मस्तान शाह वली की कब्र, तो कहाँ पे है, तो ये आपकी हो जाती है सागर में हो जाती है। फिर अगर हम बात करते हैं अशोकनगर की, तो अशोकनगर में आपका बेजू बावरा की समाधि, और ये भी दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है। तो बेजू बावरा की समाधि कहाँ पे है, तो ये आपकी है अशोकनगर में। इसके अलावा देवी सिंह, फिर अनिरुद्ध सिंह और शेखों का मकबरा और काजी मकबरा, ये सब आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो ये आपको देखने को मिलेंगे अशोकनगर में। और दोस्तों अगर ऐसे ही आपको वीडियो हर दिन चाहिए और आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।